रियल स्टेट क्यों? वेरी सिंपल कि रियल स्टेट कि अगर आप उसको कंपैरिजन करो बिजनेस के साथ, कह रहे भाई मैं बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट ना करूं, बिल्कुल कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, बिजनेस में आपको पैसा कम चाहिए। लेकिन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपने बिजनेस डेवलप कर चुके हैं और उनके पास इतनी इनकम है या इतना पैसा साइड पे पड़ा हुआ है कि उससे उसको वो पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं और वह उस पैसों को वो पार्क करना चाहते हैं या ऐसी किसी जगह पे लगाना चाहते हैं कि उनके पैसा साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाए और उसको उससे कुछ पैसा भी आता जाए बगैर कुछ काम किए। तो ये ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें हम मंथली या ईयरली कुछ रेंट या पेमेंट भी ले सकते हैं और साथ साथ हमें उस पैसे की वैल्यू भी बढ़े, ठीक है, और हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो रियल एस्टेट के अलावा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। अगर आप बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट रखते हो तो वहाँ पे आपका पैसा वैल्यू में नहीं बढ़ता। अगर आपने 10 लाख रखा है तो बाद में आप उसको फ़िक्स डिपॉजिट तोड़ोगे तो आपको 10 लाख ही मिलेगा। आपको उससे मंथली फ़िक्स मिल सकता है 10%, 5%, 4% जितना भी हर बैंक का अलग है वो मिल सकता है, लेकिन आपको उस कैश की वैल्यू जो है वो नहीं बढ़ेगी और कैश जो है वो हमेशा डी वैल्यू होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी करेंसी की अगर आप बात करें या INR की बात करें पिछले 10 साल में तो अराउंड 40 to 50% जो है वो INR जो है वो डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यू हुआ है और 60 to 70% जो है PKR पाकिस्तानी रुपये जो है वो डिवैल्यू हो चुके हैं। 2013 में जब मैं आया था तो दिरहम का रेट था 28 रुपये, आज है 75 रुपये। अगर उस वक्त में 1 लाख दिरहम अगर मंगवाता पाकिस्तान से तो मुझे 28 लाख रुपये लगता। अब अगर मैं पाकिस्तान से 1 लाख दिरहम मंगवाऊँगा तो मुझे 76 लाख रुपये मंगवाने पड़ेंगे। तो आप सोचें कितना इसमें डिफरेंस आ चुका है। अगर उस वक्त यह जब उस किसी ने इन्वेस्ट किया था और वो एक बंदा आज कर रहा है तो कितना उसमें फ़र्क है या नहीं? तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उन बंदों के लिए है स्पेशली जिनके पास साइड पे पैसा पड़ा हुआ है या उनकी इतनी इनकम है कि वो उससे किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे उनको काम न करना पड़े और साथ साथ उनकी एसेट जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाए। गोल्ड की अगर बात करें बिल्कुल अच्छा है, लेकिन क्या गोल्ड हमें रेंट दे सकता है? अगर गोल्ड आप रख लें इतना 10 kg 12 kg गोल्ड रखें किसी जगह पे, ठीक है, आप उससे आप रेंट मंथली कमा सकते हैं, वैल्यू उसकी भी बढ़ेगी, ठीक है। गोल्ड में एक बेनिफिट ये है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हो, लेकिन रियल एस्टेट को आप लिक्विडेट करने में उस तरह तकसीम नहीं कर सकते। इसकी ये एक मतलब डिसएडवांटेजेस है। लेकिन गोल्ड आपको रेंट नहीं दे सकता। वो अगर आप उसमें से कुछ बेचोगे तो उसमें से पार्ट निकाल के बेचोगे, अपनी पूरी मतलब एसेट को आपको बेच के पैसे निकालना पड़ेगा, आप उससे रेंट नहीं ले सकते। क्रिप्टो है, स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो रिलायबल नहीं है। आज रेट कहाँ पहुँच रहा है, परसों कहाँ पहुँच रहा है, ये कुछ नहीं अंदाज़ा। स्टेबल जो है वो रियल एस्टेट है, बस एक सिस्टम के साथ जा रहा है। मार्केट अच्छी है तो बहुत अच्छा होगा, मार्केट थोड़ी डाउन है तो स्लो करके उसको रखो, जब मार्केट अच्छी हो तो उसको रीसेल कर सकते हो। लेकिन रेंटल जो है वो कभी भी बहुत भी अगर कम रेंटल हो जाए ना तो भी मैं 5% से कम हमने नहीं देखा। 7, 8, 9, 10 जो है एवरेज है अच्छे एरियाज़ में, जैसे डाउनटाउन, बिजनेस बे, मरीना, इन एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं। अभी स्पेशली GVC में अगर आप देखें तो कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको लोग 12% भी अपना ईयरली रेंटल बना रहे हैं। और दूसरे किसी अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है कि भाई मैं कोई मोबाइल शॉप बना लेता हूँ, बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट से वो बेस्ट है, लेकिन आपको खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बंदे रखने पड़ेंगे, दुकान डालनी पड़ेगी, उसका रेंट देना पड़ेगा, लोगों की सैलरी की मैनेजमेंट है, उसके अलावा माल लाना ले जाना, फिर उसकी अकाउंटिंग, हर चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप उन सब के लिए तैयार हो तो बिल्कुल। लेकिन बिजनेसमैन जो इतने सालों से एक जगह पे काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो वहाँ से थक जाता है या फिर वो चाहते हैं कि यार ये एक सिस्टम है मेरा चल रहा है, लेकिन मुझे साइड बेसिक इनकम चाहिए कि मैं वो पैसा उठा के अपना पूरा किसी जगह डालूँ, ठीक है, और हम उसको बाद में मुझे उसमें रेंट भी मिले, और या अगर मैं उसको बेचना चाहूँ तो मेरे पास है, तो उसमें हमारे पास रियल एस्टेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं जिससे उसको रेंटल ले। और सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट सेफ है। गोल्ड चोरी हो सकता है ना, अगर आपके पास कैश है वो चोरी हो सकता है। बैंक करप्ट हो जाए तो पैसा आपका वापस नहीं मिलेगा। क्रिप्टो है वो आपसे कोई भी बंदा
हैक करके निकाल सकता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी यही है, अगर आजकल तो लॉगिन पासवर्ड है, गायब करके निकल जाएंगे पूरे पैसे आपके। अब बैंक में आपका कैश पड़ा हुआ है, कोई भी बंदा आपके अकाउंट को हैक कर दे, वो चला गया। रियल एस्टेट में आपको आपसे वो प्लॉट या वो घर जो है वो कोई चोरी नहीं कर सकता। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी आप जिसको भी देखें, उसने लाजिम जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की होती है। दुबई एक सेफ सिटी है। यहाँ का बुकिंग सिस्टम, यहाँ का प्रॉपर्टी सिस्टम ऐसा है कि यहाँ आप 7 से 10% रेंटल कमा सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, आपका यहाँ पैसा सेफ़ है, आप खुद सेफ़ हो, आपकी फैमिली यहाँ पे सेफ़ है। यहाँ का जो सिस्टम है प्रॉपर्टी लेने का, बेचने का, रेंटल का, वो बिल्कुल बेहतरीन ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जिससे आपका पैसा कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि आपका जो पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है। इस वक्त दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जिनमें ये सिस्टम है कि जिसमें एस्क्रो अकाउंट है। आप पैसा जो है आप एस्क्रो अकाउंट में डाल रहे हो और वो पैसा वहाँ से गवर्नमेंट हैंडल करती है। बहुत कम मुल्कों में ये सिस्टम मौजूद है। तो इस वजह से जब लोग बाहर से ये चीज़ें देखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं।